टुडे 9 सितंबर 2020 है और 9 सितंबर 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम उन पे चर्चा करेंगे। कुछ पे डीप में चलेंगे, कुछ को डायरेक्ट देखेंगे। वीडियो को पूरा देखना है। अगर वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरे को भी अच्छा लगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने भारत में व्यापार प्रतिनिधि के लिए निम्न में से किसे क्रिकेटर को नियुक्त किया है? तो किस क्रिकेटर को नियुक्त किया है अभी ऑस्ट्रेलिया ने? मैथ्यू हेडन को। मैथ्यू हेडन को है वो भारत सरकार के साथ व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए पूर्व जो क्रिकेटर है मैथ्यू हेडन, उनको भारत के साथ व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त किया है। भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया की जो विदेश और आर्थिक नीति के रिश्तों को आगे बढ़ाने में परिषद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया भारत परिषद के बोर्ड में 3 नई नियुक्तियों की घोषणा की गई है। इसमें जो अशोक जैकब है उसको अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है और 3 नए बोर्ड को सदस्यों में शामिल है। अब पता है आपको मैथ्यू हेडन कौन है? ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 103 टेस्ट और 161 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच है वो खेले हैं। उन्होंने 40 अंतर्राष्ट्रीय शतक भी बनाए हैं। उन्हें खेल में उत्कृष्टता के लिए साल 2010 में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का सदस्य बनाया गया था। इसके अलावा हेडन ने 2018 से इंस्टीट्यूट फॉर ऑस्ट्रेलिया इंडिया एंगेजमेंट बोर्ड के सदस्य के रूप में भी इन्होंने काम किए। अभी ऑस्ट्रेलिया ने किए। तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? स्टोक मॉरिसन। कौन है? स्टोक मॉरिसन है वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? कैनबरा। कौन सी है? कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा कौन सी रहती है? वह ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। कौन सी है? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है वो ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में हुए G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता निम्न में से किस देश ने की? तो किस देश ने की? अभी सऊदी अरब ने है वो G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक की क्या की थी? अध्यक्षता की है। आपको पता है वर्ष 2020 के अंत में सऊदी अरब द्वारा आयोजित की जाने वाली शिक्षा मंत्रियों की बैठक है वो G20 लीडर्स मीट 2020 के लिए शेरपा ट्रैक के तहत आयोजित की जाएगी। और सऊदी अरब की अध्यक्षता में G20 की 2020 गतिविधियों के लिए निम्नलिखित विषयों का चयन किया जाएगा। उसमें क्या रहेगा? रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। इस बैठक की अध्यक्षता है वो सऊदी अरब के शिक्षा मंत्री डॉक्टर हमद अल असील। कौन है? डॉक्टर हमद अल असील ने की है। जहां भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्री अपने कौन है? जो शिक्षा मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक ने किया। अपने देश जो भारत का प्रतिनिधित्व है वो रमेश पोखरियाल निशंक ने किया था। G20 जो सऊदी अरब की अध्यक्षता के अंदर हुआ था। इसमें 3 चिन्हित जो फोकस है वो किए गए। उसमें संकट के समय में शिक्षा निरंतरता, बाल शिक्षा और शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण पर सदस्य से देशों के अनुभव पर चर्चा और साझा करने के लिए आयोजित की गई थी। अभी G20 के बारे में, इसमें G20 के बारे में पता है 19 सदस्य देश होते हैं। इसमें G20 में कितने हैं? 19 सदस्य देश है। इसमें कौन से? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, कोरिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। और अभी सऊदी अरब, इसकी राजधानी कौन सी है सऊदी अरब की? सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। कौन सी है? रियाद। और वहाँ की जो मुद्रा रहती है वो कौन सी है? सऊदी रियाल। कौन सी है? सऊदी रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन किस नाम से शुरुआत की है? तो किस नाम से शुरुआत की है? अभी किरण के नाम से है। तो एक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन है वो स्टार्टअप की है। तो उसका नाम क्या दिया है? किरण नाम दिया है। क्या नाम दिया है? किरण नाम दिया। ये क्या रह गई? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक टोल फ्री मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन सेवा किरण का शुभारंभ किया है। इस हेल्पलाइन को विशेषकर कोविड-19 महामारी के दौरान बढ़ती मानसिक
बीमारी को घटनाओं को देखते हुए शुरू किया गया है। हेल्पलाइन नंबर में एक नंबर दिया गया है 1800-500-0019। मानसिक रूप से बीमारी व्यक्तियों को राहत और मदद उपलब्ध कराएगा। अभी ये किरण हेल्पलाइन ये क्या चीज़ है? ये हेल्पलाइन व्यग्रता, जुनूनी बाध्यकारी विकार, ओसीडी, आत्महत्या, अवसाद, पैनिक अटैक, समायोजन विकार, पोस्ट ट्रॉमेटिक अभिताजन्य तनाव विकार और नशीले पदार्थों के सेवन में से संबंधित मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों का समाधान करने को काम करेगी। ये मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास सेवाएं प्रदान करेगी। ये पहले चरण में सलाह परामर्श प्रदान करने के लिए एक जीवन रेखा के रूप में कार्य करेगी। ये बीएसएनएल के तकनीकी समन्वय के साथ 24x सेवा उपलब्ध होगी। आपको पता है केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? अभी तो थावरचंद गहलोत। कौन है? थावरचंद गहलोत है वो केंद्रीय सामाजिक और अधिकारिता का मंत्री है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किसने हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए स्क्रैमजेट तकनीक का सफल प्रशिक्षण किया? तो किसने किया? अभी डीआरडीओ ने। किसने किया? डीआरडीओ ने वो हाल ही के अंदर है वो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया। ये क्या रहता है? जो ध्वनि की गति तुलना में 6 गुना अधिक क्षमता वाला मानव रहित स्क्रैमजेट वाहन है। ये प्रशिक्षण उड़ीसा के तट के पास व्हीलर द्वीप में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लॉन्च कॉम्प्लेक्स से किया गया था। इसके साथ ही भारत अब अमेरिका, रूस और चीन के उस एलिट क्लब में शामिल हो गया जिसने हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी का विकास और सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया। अभी जो ये हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर व्हीकल ये है क्या? ये स्वदेशी रूप से विकसित हाइपरसोनिक वायु श्वास स्क्रैमजेट तकनीक का प्रशिक्षण से करता है। इसमें क्या रहता है? स्क्रैमजेट वायु श्वास जेट इंजन का एक प्रकार है जो ध्वनि की गति की तुलना में बहुत अधिक गति वाले एयर फ्लो को संभालने की क्षमता रखता है। हाइपरसोनिक क्रूज यान को एक विशेष सॉलिड रॉकेट मोटर का उपयोग करके लॉन्च किया गया था जो इसे 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जा सकता है। योजना के अनुसार क्रूज वाहन लॉन्च वाहन से अलग हो गया और हवा लेने लगा। हाइपरसोनिक दहन निरंतर बना रहा और क्रूज यान अपने निर्धारित रास्ते पर ध्वनि की गति की तुलना में 6 गुना अधिक वेग से चलता रहा, जो 20 सेकंड से अधिक समय तक लगभग 2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अभी डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। उसका मोटो क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। चेयरमैन कौन है इसके? जी सतीश रेड्डी। कौन है? जी सतीश रेड्डी। और जी सतीश रेड्डी का हाल ही के अंदर 2 साल के लिए इनका कार्यकाल क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया है। और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर है। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है जो आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में ऑस्कर विजेता जीरी मिंजेल का निधन हुआ है। वे निम्न में से कौन थे? तो वो कौन थे? एक फिल्म निर्देशक थे और हाल ही के अंदर इनका क्या हो गया? निधन हो गया। ये क्या है? उनका जन्म है वो 23 फरवरी 1938 को प्राग चेकोस्लोवाकिया में हुआ था। उनकी पहली पिक्चर फिल्म थी क्लोजली वाच्ड ट्रेन्स ने 1968 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्मों की फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार, जिसको ऑस्कार पुरस्कार भी बोलते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्मों के लिए अकादमी पुरस्कार इनको पुरस्कार मिला था। इनके अचीवमेंट क्या क्या रहे थे? मेंजल ने जीवन भर कलात्मक योगदान के लिए चेक किलोइन अवार्ड जीता और उन्हें कलोरवी वेरी उत्सव द्वारा सम्मानित भी इनको किया गया था। वह मेडल ऑफ मेरिट, फ्रेंच ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लिटरेचर के प्राप्तकर्ता और अन्य अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के स्कोर के प्राप्त करता है। उन्हें नवंबर 2013 में जो IIFA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया था। और हाल ही के अंदर क्या हो गया? इनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मनोज सिन्हा ने J&K प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए निम्न में से कौन सा सिस्टम लॉन्च किया? तो किसने कौन सी सेवा लॉन्च किया? अभी SPRO
SPARROW जो स्प्रो रहता है वो उन्होंने लॉन्च किया है। इसमें क्या रहेगा कि जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा अधिकारियों जो JKAS के लिए ऑनलाइन पोर्टल स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो, जो स्प्रो का फुल फॉर्म में क्या है, स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो, ये एक शुरुआत की है। इस प्रणाली से क्या होगा, लगभग जो 1289 अधिकारियों को लाभ मिलेगा और जिसका उद्देश्य संक्रमण के दौरान मूल्यांकन रिपोर्ट जो APR रहता है उनके देरी के नुकसान से बचने और JNK के अधिकारियों के प्रदर्शन मूल्यांकन को बेहतर निगरानी को समय पर पूरा करने के लिए अधिक पारदर्शिता लाना है। इस परियोजना को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और सामान्य प्रशासन विभाग के सहयोग से जम्मू कश्मीर E-गवर्नेंस एजेंसी सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। कोई भी आवेदक स्पेरो सिस्टम का उपयोग करके कहीं से भी और कहीं पे भी APR फाइल कर सकता है। इन बिल्ट अलर्ट मैकेनिज्म और ऑनलाइन स्टेटस चेक प्रदान करने के लिए कारण प्रक्रिया को सहज, त्वरित और सुविधाजनक बनाने की भी उम्मीद है। और हाल ही के अंदर कहाँ पे किया है, ये जम्मू कश्मीर में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में FADA फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर्स एसोसिएशन के नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो किसे नियुक्त किया गया अभी, विकास गुलाटी जी को। विकास गुलाटी को है वो FADA जिसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष है वो नियुक्त किया गया है। इन्हें वर्ष 2020 से 22 के लिए अपना 35वां अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है। FADA के जो वर्तमान अध्यक्ष है आशीष हर्षराज काले का स्थान लेंगे। उनकी क्या है, हाल ही के अंदर है उनका वो कार्यकाल है वो समाप्त हो गया और उनकी जगह पे कौन आएंगे अभी, विंकेश गुलाटी। कौन है, विकेश गुलाटी है वो आशीष हर्षराज काले का जगह लेंगे। और FADA आपको पता है फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर एसोसिएशन। अभी ये विकास गुलाटी ये कौन है, ये गुलाटी इलाहाबाद और फरीदाबाद में सक्रिय यूनाइटेड ऑटोमोबाइल्स के निदेशक हैं। यूनाइटेड ऑटोमोबाइल्स वर्ष 1985 से ऑटो डीलरशिप के कारोबार में शामिल है और महिंद्रा एंड महिंद्रा और बजाज ऑटो जैसे ब्रांड की डीलर भी है। यूनाइटेड ऑटोमोबाइल्स 1951 में ट्रांसपोर्ट बिजनेस के रूप में कार्य करने वाली यूनाइटेड ग्रुप का भी एक हिस्सा है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1964 के अंदर हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, न्यू दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में इंफोसिस प्रोडक्ट डिजाइन की किस फर्म का अधिग्रहण किया है, तो किस फर्म का किया है अभी, जो कैलिडोस्कोप इनोवेशन का है वो हाल ही के अंदर है वो 42 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक का अधिग्रहण करने की घोषणा की है। कैलिडोस्कोप एक US आधारित फर्म है जो इंफोसिस को डिजाइन और इंजीनियरिंग की व्यापक समझ के साथ एक विधिक प्रतिभा वाले पूल में शामिल कर देगा। जो कैलिडोस्कोप इनोवेशन चिकित्सा उपभोक्ता और औद्योगिक बाजारों को स्मार्ट उत्पाद बनाने के लिए डिजाइन और विकास प्रदान करता है। कैलिडोस्कोप इनोवेशन सर्जरी में उपयोग किए जाने वाले छोटे शल्य चिकित्सा उपकरणों, नेत्र चिकित्सा के लिए दवा वितरण उपकरण और उपयोगकर्ता केंद्रित पहनने योग्य डिवाइस का भी डिजाइन और तैयार करता है। अभी इंफोसिस इसके जो CEO कौन है, सलील पारेख। कौन है, सलील फारिक है वो इसके CEO है और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, आपको पता है बेंगलुरु के अंदर। और बेंगलुरु कहाँ पे है, कर्नाटका के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया, तो कब मनाया गया, हाल ही के अंदर इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया गया, 8 सितंबर को। 8 सितंबर को है वो, प्रत्येक वर्ष है वो 8 सितंबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस से क्या मनाया जाता है। ये दिन व्यक्तियों, समुदायों और समाज के लिए साक्षरता के महत्व को और अधिक साक्षर समाज के लिए गहन प्रयासों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2020 का जो विषय था वो क्या था, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2020 का विषय विशेष रूप से जो लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड में शिक्षकों की भूमिका और शिक्षण शिक्षा की भूमिका पर केंद्रित है। ये विषय जीवन भर सीखने के परिप्रेक्ष्य में साक्षरता सीखने पर प्रकाश डालता है और इस तरह ये मुख्य रूप से युवाओं और वयस्कों पर भी केंद्रित करता है।
इसकी हिस्ट्री क्या है, कब से चालू हुआ, तो यूनेस्को द्वारा 1966 में 1966 में 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का घोषित किया गया था, ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को व्यक्तियों, समुदायों और समाजों के साक्षरता के महत्व के बारे में जागरूकता किया जा सके और अधिक साक्षर समाजों के लिए गहन प्रयासों को गति प्रदान की जा सके। अभी यूनेस्को, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, पेरिस, और पेरिस कहाँ पे है, फ्रांस के अंदर है। यूनेस्को का प्रमुख कौन है, ऑड्रे अंजोले। कौन है, ऑड्रे अंजोले। और इसका यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, 16 नवंबर 1945 में। कब हुई थी, 16 नवंबर 1945 के अंदर क्या है, यूनेस्को की वो स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में हुए सर्वे में भारत का कौन सा राज्य साक्षरता दर चार्ट में सबसे ऊपर रहा, तो कौन सा राज्य रहा, अभी हाल ही के अंदर केरल राज्य है वो सबसे ऊपर रहा। 96.2% है वो साक्षरता दर है केरल के अंदर दर्ज की गई। और सबसे कम कौन से में रहा, तो सबसे कम है वो आंध्र प्रदेश का रहा। वहाँ पे कितनी रही, 66.4% है वो साक्षरता दर है वो सबसे, भारत के अंदर सबसे निचले स्तर पे साक्षरता दर रही। अभी केरल में हुआ है, तो आपको पता है केरल की राजधानी कौन सी है, तिरुवनंतपुरम। और इसकी स्थापना कब हुई थी, केरल के राज्य की 1 नवंबर 1956 में हुई थी। मुख्यमंत्री कौन है, पिनराई विजयन। और राज्यपाल कौन है वहाँ के, आरिफ मोहम्मद खान। लोकसभा कितनी सीट है केरल में, 20, और राज्यसभा कितनी है, 9। तो ये इतनी जानकारी आप इस क्वेश्चन से आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है देखने के बाद में, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।